जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यह रियल नंबर्स का लेक्चर 5 है और आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 करेंगे और जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चंस का एचसीएफ हमको निकालना है, वो भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, और जिन दोस्तों ने रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है पहले वो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स देखें जिसमें रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट कराया गया है, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो चलिए करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो आपको इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 135 एंड 225, इनका आपको एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो जो चीज़ हमको दी हुई है सबसे पहले उसको लिखेंगे। गिवन इंटीजर्स आर, तो आपको 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं 135 एंड 225 और आपको एचसीएफ निकालना है इनका, वो भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मैंने कॉन्सेप्ट में करा दिया था। इसका मतलब ये होता है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालना, और उसमें लेमा के स्टेप्स को तब तक यूज किया जाता है जब तक आपका रिमाइंडर 0 निकल के ना आ जाए। अब देखो इसको करेंगे हम बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। ये क्या कहता है, जो आपका डिविडेंड है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू है वो क्या है 0 से ग्रेटर देन और 0 के इक्वल, लेकिन b से क्या है छोटी होनी चाहिए। ये लेमा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एचसीएफ निकालेंगे। अब देखो स्टेप 1 में देखेंगे। स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 में 135 और 225, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ आपका 225 बड़ा नंबर है और 135 आपका छोटा नंबर है। जो बड़ा नंबर होता है वो डिविडेंड होता है, जो छोटा नंबर होता है वो डिवाइजर होता है। तो इसको एक प्रॉपर नोट के साथ हम करेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेप में इसको करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए देखो जो आपका 225 है ये डिविडेंड होगा और जो 135 है ये आपका डिवाइजर होगा। अब इसको डिवाइड करना है, 135 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये 135 हो जाएगा, और यदि हम 2 से करेंगे तो 270 आ रहा है, जो कि 225 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे कम वैल्यू ले सकते हैं, ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो 225 में से 135 लेस करेंगे तो आपका 90 बचा। अब देखो जो आपका 225 है इसको लिखा जा सकता है 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आपका 90। तो मैंने आपको बताया था जो रिमाइंडर है हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, मतलब 20 से छोटा होगा। देखो ये आपका 90 है, ये आपका 135 है, तो 90 आपका 135 से छोटा है, तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। अब इसमें देखो जो रिमाइंडर है आपका 0 नहीं आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है ये अगले स्टेप में होगा, तो इसको स्टेप 2 में करेंगे। अब देखो स्टेप 2 में करने के लिए जो आपका 135 है, जो बड़ा नंबर है, ये आपका डिविडेंड होगा, और जो छोटा नंबर है जो रिमाइंडर है ये आपका डिवाइजर हो जाएगा। अब इस केस में एक प्रॉपर नोट बनाएंगे इस टाइप से और इसको डिवाइड किया जाएगा। अब देखो 135 को 135 आपका डिविडेंड है, 90 आपका डिवाइजर है, तो ये 1 पे जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 45। अब देखो 135 को लिखा जा सकता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस का रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका 45 है, तो मैंने आपको बताया जो रिमाइंडर है ना हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अब इस केस में देखो जो रिमाइंडर है वो भी आपका 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि स्टेप 3 में होगा। अब इसको स्टेप 3 में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है। इस केस में देखो जो 90 है, जो बड़ा नंबर है वो आपका डिविडेंड और जो छोटा नंबर है वो आपका डिवाइजर। तो लेमा के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो लेमा के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, हमारा आएगा 90 आपका डिविडेंड, 45 आपका डिवाइजर, तो 2 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर आपका है 0। तो तीसरे स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो 45 क्या होगा हमारा, ये आपका एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले जो 90 है उसको लिखा जा सकता है
45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका क्या है 0 है। तो इसका मतलब 135 और 225, इसका जो एचसीएफ है वो कितना आया 45 आया। तो एचसीएफ आपको निकालना है किसका 135 और 225 का। तो ये हमारा कितना एचसीएफ 45 है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38220, इसका में एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले जो चीज हमको दी हुई है उसको लिख लेते हैं। गिवन इंटीजर्स आर, तो दो इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं 196 एंड 38220 और आपको इनका एचसीएफ निकालना है। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके स्टेप्स को यूज करते हैं। अब ये लेमा है क्या, लेमा है हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपका डिविडेंड है, बी आपका डिवाइजर है, क्यू आपका कोशेंट, आर आपका रिमाइंडर। जहां आर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी 0 से इक्वल या 0 से ग्रेटर देन और बी से लेस देन। ठीक है, आर की जो वैल्यू हमेशा ये डिवाइजर से छोटी होगी। तो ये आपका लेमा। तो स्टेप 1 देखेंगे हम। स्टेप 1 में देखो जो बड़ा नंबर है ये आपका डिविडेंड होता है 38220 और जो छोटा नंबर है ये आपका डिवाइजर होता है 196। ठीक है, तो इसे लेमा के अकॉर्डिंग किया जाएगा, इसका प्रॉपर नोट बनाया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर नोट में इसको हम करेंगे। अब देखो जो बड़ा नंबर है ये आपका डिविडेंड हो गया 38220 और जो छोटा नंबर है ये आपका डिवाइजर हो गया 196। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया जाएगा। अब देखो 196 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 196 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, देखो 196 की यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपका 392 आएगा जो कि 382 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे कम वैल्यू ले सकते हैं ना कि ज़्यादा। अब देखो 382 में से 196 लेस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, हमारा बचेगा 186। ओके, तो अगले स्टेप के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 है यहाँ आ जाएगा। अब देखो 1862 को 196 से डिवाइड करना है। यदि हम 8 पे करेंगे तो 1568 आ रहा है और यदि 9 पे करेंगे तो 1764 आ रहा है। तो इसको लेके चलेंगे। ठीक है, 1764 को, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम 10 से करेंगे तो 1960 हो जाएगा। यदि हम 196 की 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 1960 आ जाएगा जो कि इससे ज़्यादा है, तो इससे कम ले सकते हैं। ठीक है, तो 196 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1764 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब इसमें से लेस करेंगे तो क्या आया, यहाँ 8 और यहाँ 9। अब उसके बाद जो 0 है इसको ले लेंगे। अब देखो 980 को डिवाइड करना 196 से, तो ये कितने टाइम्स में आएगा, यदि 196 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 980 आता है और 196 की 6 से करते हैं तो 1176 आता है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा 1176। तो हम क्या लेंगे 980 जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड करने पर। ठीक है, 196 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 980 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, आपका 0 आ गया। यह स्टेप 1 में ही हो गया, दूसरे स्टेप की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो 38220 इसको लिखा जा सकता है 196 मल्टीप्लाई 195, मतलब डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस का रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका 0 है, तो फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो आपका जो डिवाइजर होगा ना ये आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ आपका 196 होगा, एचसीएफ आपका होगा 196 और 38220, ये 2 नंबर्स थे जिनका एचसीएफ कितना आया 196। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 867255, इसका आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो जो चीज़ आपको दी हुई है उसको हम ले लेते हैं। गिवन इंटीजर्स आर, आपको 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं
867 एंड 255, ठीक है। और आपको निकालना है इसका HCF। तो हम यूज़ करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके स्टेप्स को यूज़ किया जाता है। ये है क्या, A इज इक्वल टू, ए आपका डिविडेंड है, BQ प्लस R। तो डिविडेंड को ऐसे लिखा जा सकता है जहाँ R जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल होगा 0 से, लेकिन B से लेस देन होगा। मतलब जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से में से छोटा होगा। अब देखो इसको स्टेप 1 में करेंगे। स्टेप 1 में देखो ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं इनमें से जो बड़ा नंबर है ये आपका डिविडेंड होगा और छोटा नंबर आपका डिवाइजर होगा। अब लेमा के स्टेप्स को यूज़ किया जाएगा, तो इसको डिवाइड करना है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। अब देखो जो आपका बड़ा नंबर है 867 ये आपका डिविडेंड और छोटा नंबर आपका डिवाइजर 255, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड करना है, 255 को 3 से करेंगे तो यह है आपका 765, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आ गया इसका 102। अब देखो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, तो 867 को लिखा जा सकता है 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका 102 है, मतलब डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस का रिमाइंडर। तो देखो रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, तो स्टेप 2 में इसको हम करेंगे। अब स्टेप 2 में देखो यहाँ आपके 2 नंबर दिए हुए हैं 255 और 102। जो बड़ा नंबर है ये आपका डिविडेंड होगा और जो छोटा नंबर है ये आपका डिवाइजर होगा। तो इसको एक प्रॉपर नोट के साथ हम करेंगे और डिवाइड करना पड़ेगा। जो बड़ा नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है वो डिविडेंड और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका डिवाइजर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 204। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो रिमाइंडर है 51 आया। तो रिमाइंडर आपका अब भी 0 नहीं आ रहा है। तो देखो जो 255 है जो डिविडेंड है उसको लिखा जा सकता है 102 मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस का रिमाइंडर 51। तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे स्टेप 3 में करेंगे। स्टेप 3 में देखो जो बड़ा नंबर है ये आपका डिविडेंड और छोटा नंबर आपका डिवाइजर। अब इसको डिवाइड करना है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। तो जो 102 है ये आपका डिविडेंड हो जाएगा और 51 आपका डिवाइजर। अब देखो ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो जो डिवाइजर है ये आपका HCF होगा। तो हमको पता चला कि आपके जो 2 नंबर हैं 867 और 225 इनका जो HCF होगा ये आपका 51 होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट के स्टेप में क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जो आपका डिवाइजर है वही आपका HCF होगा।